वेलकम टू माय चैनल। मैं अमित प्रजापति आप लोग को आज एक क्लास 12 यानी क्लास 12 की एक चैप्टर है आव्यूह, जिसको आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग ये देखिए दोस्तों, ये आव्यूह जो होता है क्लास 12 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसमें एनसीईआरटी पैटर्न से जो यूपी बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों पहले हम लोग थोड़ा इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब ये आव्यूह होता क्या है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, आप लोग आव्यूह को जानने के लिए सबसे पहले हम जो जानेंगे कि पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो जैसे देखिए आप लोग, पहले हम लोग जानते हैं, जैसे देखियो ये हमारा एक लाइन है, ठीक ना, ये हमारा एक लाइन है दिख रहा है, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे? पंक्ति कहेंगे। पंक्ति क्या कहेंगे? पंक्ति कहेंगे। जैसे दोस्तों आप लोग इसको एक तरीके से एक्स एक्सिस मान सकते हो, एक्स एक्सिस की तरफ ट्रीट कर रहा है यानी दिखा रहा है, ठीक। और ये हमारा क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस, या इसको क्या कहते हो? ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हो। ऊर्ध्वाधर जस्ट लाइक आप लोग ऊर्ध्वाधर कैसे कहते हो? जैसे मान लो एक तंबू है, खंबा है, कैसे ही खड़ा रहता है, ऊर्ध्वाधर टाइप खड़ा रहता है, ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं। इसलिए दोस्तों हम इसको क्या कहेंगे? पंक्ति कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे, ठीक। तो हम लोग जान गए कि पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है। यानी ये वाली जो लाइन होती है वो पंक्ति होती है, और ये वाली जो लाइन होती है क्या होती है? स्तंभ होती है, ठीक। तो अब दोस्तों जरा ये आव्यूह किसे कहते हैं? तो आव्यूह किसे कहते हैं, हम लोग डिफिनीशन इसका ऐसे जान सकते हैं कि किसी भी संख्याओं के समूह को उसके पंक्ति या स्तंभ में समायोजित करके उसे बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बड़े ब्रैकेट के अंदर। जैसे आप लोग ब्रैकेट के बारे में जानते होंगे, जैसे एक होता है रेखा कोष्ठक, एक होता है छोटा कोष्ठक, एक होता है मझिला कोष्ठक, और लास्ट में क्या होता है? बड़ा कोष्ठक। यानी हमको इसको किस में रखना है? बड़े कोष्ठक के अंदर रखना है, ठीक। जैसे आप लोग एग्जांपल यहाँ देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 0 1 2। देखिए दोस्तों जरा, इसमें अगर हम पूछे कितना पंक्ति है? 1 2 3, यानी कितना पंक्ति है? 3 पंक्ति है। और पूछे कितना स्तंभ है? 1 2 3, यानी हमारा 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, ठीक। तो अगर इसी को हम किसके अंदर रख दे? बड़े ब्रैकेट के अंदर कर दे। कहां रख दे? बड़े ब्रैकेट के अंदर कर दे। तो ये जो समायोजन मिलता है, यानी इस प्रकार का जो हमको एक टेबल मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, 2 1 3 4 5 9 4 2 1 1 5, ठीक। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया? ये भी एक आव्यूह बन गया। अगर इसमें हम पूछते कितना पंक्ति है? 1 2 3, यानी 3 पंक्ति और कितने स्तंभ है? 1 2 3, यानी 3 स्तंभ है और 3 पंक्ति है, ठीक। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आव्यूह किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक। तो अगर अब हम लोग आव्यूह जान गए, यानी आव्यूह हम लोग समझ लिए, तो अब इसके क्या करना पड़ेगा? प्रकार पढ़ना पड़ेगा। तो हेडिंग अगला लिखेंगे, आव्यूहों के प्रकार, ठीक। तो देखो दोस्तों, आव्यूह जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, बहुत टाइप्स के आव्यूह होते हैं। जैसे इसमें पहला हमारा आता है स्तंभ आव्यूह। पहला हम लोग जानेंगे कि स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, ठीक। स्तंभ आव्यूह, ठीक। देखो दोस्तों, स्तंभ आव्यूह क्या होता है? वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। पंक्ति बहुत सारे हो सकते हैं, पंक्ति का कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, लेकिन स्तंभ ओनली वन एक ही होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं 1 2 3, जरा इसको आप लोग देखो। इसमें अगर कोई पूछ दे कितना पंक्ति है? 1 2 3, यानी कितना पंक्ति है? 3 पंक्ति है। और कितने स्तंभ है? एक सिंगल, सिर्फ एक ही स्तंभ है। तो ये हमारा जो आव्यूह कहलाएगा, कौन सा आव्यूह कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, ठीक। क्लियर है? अब सेकेंड देखो आप लोग, सेकेंड हमारा है पंक्ति आव्यूह। सेकेंड क्या है? पंक्ति आव्यूह, ठीक।
सेकेंड हमारा हम लोग जानते हैं कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है। तो सिमिलरली इसी तरीके से जैसे हम लोग कहे हैं स्तंभ आव्यूह में सिर्फ ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो और पंक्ति का कोई फाउंडेशन है नहीं, पंक्ति बहुत सारे हो सकते हैं, उसी तरीके से पंक्ति आव्यूह में वह आव्यूह जिसमें केवल सिंगल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो और स्तंभ भी स्तंभ का कोई फाउंडेशन नहीं है। जैसे मान लो एग्जांपल में 5 6 9, इसको जरा देखो आप लोग, इसमें कितना पंक्ति है, सिंगल, सिर्फ एक पंक्ति है। कितना पंक्ति है? एक पंक्ति। और कितने स्तंभ है? 1 2 3, यानी एक पंक्ति है और कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ है। तो हमको स्तंभ से कुछ लेना देना नहीं है, पंक्ति कितने हैं? एक पंक्ति है। जब सिर्फ एक पंक्ति है तो इसको क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब थर्ड आप लोग देखो, थर्ड हमारा है वर्ग आव्यूह। थर्ड हमारा क्या है? वर्ग आव्यूह। देखिए दोस्तों, वर्ग आव्यूह क्या होता है? वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जैसे एग्जांपल में आप लोग देखो 2 1 5 4, ठीक। इसको जरा देखो तो इसमें कितने पंक्ति हैं? 1 2, 2 पंक्ति और कितने स्तंभ है? 1 2, यानी पंक्ति हमारा 2 है और स्तंभ कितना है? 2 है, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो वो आव्यूह जो रहेगा वो कौन सा आव्यूह कहलाएगा? वर्ग आव्यूह। जैसे एक एग्जांपल और देख सकते हो आप, इसको जरा देखो, इसमें कितना पंक्ति है? 1 2 3, 3 पंक्ति है और कितने स्तंभ है? 1 2 3, यानी 3 स्तंभ है और 3 पंक्ति है, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या है? बराबर है। तो ये कौन सा आव्यूह कहलाएगा? वर्ग आव्यूह कहलाएगा। क्लियर है? ठीक। तो हमने अभी 3 टाइप्स का आव्यूह देखा है। पहला होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, पंक्तियों का कोई बाउंडेशन नहीं है, पंक्ति 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली हमने दूसरा देखा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? कि वह आव्यूह जिसमें केवल सिंगल एक पंक्ति हो और स्तंभों की संख्या बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। फिर थर्ड हमने देखा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? कि वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या रहे? बराबर रहे। वो जो आव्यूह रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? वर्ग आव्यूह रहेगा। क्लियर है? ठीक। ठीक दोस्तों, हम लोग अभी 3 टाइप्स के आव्यूह जाने हैं। पहला हमने जाना है स्तंभ आव्यूह, दूसरा पंक्ति आव्यूह, तीसरा क्या है? वर्ग आव्यूह, ठीक। तो इसके बाद हम जानते हैं इकाई आव्यूह। इसका जो चौथा पार्ट है क्या है? इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह या इसे क्या कहते हैं? तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले आप लोग जानो इकाई मतलब होता है। इकाई मतलब क्या होता है? इकाई मतलब सिंगल वन होता है, यानी इकाई मतलब क्या होता है? एक होता है। तो इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह होता क्या है? वह वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इकाई आव्यूह होता है उसमें जो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक। तो इकाई आव्यूह क्या होता है? वह वर्ग आव्यूह जिसमें डायगोनल को छोड़कर, अब डायगोनल क्या होता है दोस्तों? देखिए आप लोग विकर्ण का नाम सुने होंगे। जैसे मान लीजिए 1 0 0 1, ठीक। ये देखिए, ये सबसे पहले ये हमारा क्या है? ये वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह क्यों है? क्योंकि इसमें जो पंक्तियों की संख्या है स्तंभों की संख्या के क्या है? बराबर है, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, ठीक। तो अब जानते हैं कि इस जो वर्ग आव्यूह है इसे इकाई आव्यूह क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों, हम कहे हैं कि जो इसका डायगोनल होता है, डायगोनल मतलब क्या होता है? विकर्ण, यानी विकर्ण जो होता है वो इकाई होता है। इकाई मतलब एक होता है, यानी जो इसके डायगोनल होंगे वो सिर्फ ओनली वन होंगे और बाकी जो इसके अवयव होंगे अगल बगल वो सारे क्या रहेंगे? 0 होंगे। तो वो जो आव्यूह होता है उसे क्या कहते हैं? इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, ठीक। एक एग्जांपल और आप लोग देख सकते हो 1 0 0 1 0 0 0 1, ठीक दोस्तों। इसको जरा आप लोग देखो, यहाँ पर जो इसका डायगोनल है, डायगोनल यानी जो विकर्ण है, विकर्ण देखो दोस्तों, ओनली वन है ना, एक है,
ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सब क्या है 1 है। और बाकी जो सारे इसके अवयव है सब क्या है 0 है। तो एक तरीके से ये हमारा क्या है इकाई आव्यूह, या इसे क्या कहेंगे तत्समक आव्यूह। और इसे सबसे पहले वर्ग आव्यूह कहेंगे, क्योंकि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या है बराबर है। क्लियर हुआ? ठीक। अगला हम लोग देखेंगे, अगला है अदिश आव्यूह। अगला क्या है अदिश आव्यूह। ठीक है दोस्तों, अदिश आव्यूह क्या होता है ये देखो आप लोग। अदिश आव्यूह क्या होता है, वह विकर्ण सॉरी अदिश आव्यूह क्या होता है, वह वर्ग आव्यूह। इसमें भी वर्ग कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पंक्तियों की संख्या होती है स्तंभों की संख्या की क्या रहती है, इसमें भी इक्वल रहती है, बराबर रहती है। यानी अदिश आव्यूह क्या रहता है, वह वर्ग आव्यूह जिसमें डायगोनल को छोड़कर यानी विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या रहते हैं बराबर रहते हैं। और इसमें डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इकाई आव्यूह जो होता है उसमें सिर्फ ये जो डायगोनल यानी जो विकर्ण रहते हैं वो क्या रहते हैं ओनली 1 रहते हैं। लेकिन जरा इसमें देखो अदिश आव्यूह में क्या रहता है कि जो इसके विकर्ण होते हैं यानी जो इसके डायगोनल होते हैं वो सेम संख्या रहना चाहिए। यानी सेम संख्या, जैसे मान लो इसमें है, इसमें क्या है 2 है, इसमें 2 है, और बाकी सब अवयव क्या है 0 है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो 3 0 0 3 0 0 0 3, ठीक है ना। इसमें देखो तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी जो हमारा विकर्ण है वो क्या है सेम संख्या है, विकर्ण हमारा सेम संख्या है, और बाकी सब अवयव क्या है 0 है। तो इस टाइप का जो आव्यूह बनेगा उसे क्या कहेंगे अदिश आव्यूह कहेंगे, इसे अदिश आव्यूह कहेंगे। अब आप लोग कंफ्यूज ना होना कि इसे अदिश कहेंगे इसे अदिश कहेंगे। देखो जो हमारा इकाई आव्यूह होगा, जो हमारा इकाई आव्यूह होगा उसमें जो डायगोनल होगा ओनली 1 एक आव्यूह होगा, ओनली 1 उसमें क्या रहेंगे सिंगल एक रहेंगे। लेकिन जो अदिश आव्यूह होगा, अदिश आव्यूह में एक के अलावा कोई भी संख्या रहे, जैसे मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, √5 हो गया, 7 हो गया एंड सो ऑन, मतलब कोई भी नंबर रहेंगे वो सारे सेम रहेंगे। क्लियर हुआ? वो सारे क्या रहेंगे सेम रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो अभी हमने 2 टाइप का आव्यूह जाना, एक हमारा होता है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके जो डायगोनल विकर्ण क्या रहे 1 रहे और बाकी सभी अवयव क्या रहे 0 रहे। दूसरा ये एग्जांपल देखो, ये भी हमारा क्या है 1 1 है, बाकी सभी अवयव क्या है 0 है, ये हमारा क्या है इकाई आव्यूह। ठीक। अदिश आव्यूह क्या है, अदिश आव्यूह हमने पढ़ा कि जो हमारे विकर्ण होते हैं वो सेम संख्या रहेगा, सेम संख्या रहेगा मतलब 2 रहे, 3 रहे, √5 रहे। तो ऐसा आव्यूह जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा अदिश आव्यूह कहलाएगा। क्लियर है? ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसको कहते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, अब देखिए हम लोग विकर्ण आव्यूह क्या होता है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव क्या रहते हैं शून्य रहते हैं, 0 रहते हैं। जैसे मान लो ये हमारा है, पहले तो देखो ये क्या है विकर्ण आव्यूह है, सॉरी पहले तो ये हमारा क्या है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या है कि जो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या है बराबर है। तो विकर्ण आव्यूह होने से पहले ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ग आव्यूह है क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। ठीक। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये विकर्ण आव्यूह कैसे होगा, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा विकर्ण होता है, विकर्ण के अलावा बाकी सारे अवयव हमारे क्या रहेंगे 0 रहेंगे, बाकी सारे अवयव 0 रहेंगे। आप लोग कंफ्यूज ना होना, इसमें देखिए जो विकर्ण होता है वो सेम संख्या नहीं रहेगा, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे यहाँ √2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 2 हो जाएगा। यानी जो इसके विकर्ण होते हैं, जो विकर्ण रहेगा वो अंक रहेगा यानी नंबर रहेगा, और बाकी सब हमारे क्या रहेंगे 0 रहेंगे। आप लोग कंफ्यूज ना होना, विकर्ण आव्यूह क्या होता है, वह आव्यूह जो विकर्ण के अलावा सारे अवयव हमारे क्या रहेंगे 0 रहेंगे। इसमें हमारा अगर सपोज दैट आप लोग यहाँ देखो, अगर यहाँ 1 है 1 है 1 है, अगर तीनों 1 1 आ गए तो ये हमारे क्या हो जाएंगे इकाई आव्यूह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इकाई आव्यूह हो जाएंगे। सपोज अगर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, अगर ये 2 2 हो जाए तो ये हमारे क्या हो जाएंगे अदिश आव्यूह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे अदिश आव्यूह हो जाएंगे।
अगर सपोज यहाँ पर √2 है तो यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। अगर ये तीनों सेम हो जाए, √2 हो जाए तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, अदिश आव्यूह हो जाएंगे। क्लियर हुआ? लेकिन विकर्ण आव्यूह में कंफ्यूज ना होना, ये जो हमारे विकर्ण होते हैं वो सेम नहीं रहते हैं, अलग अलग नंबर हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस टाइप के जो आव्यूह होते हैं उसे क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक, क्लियर। अब अगला जो लास्ट पॉइंट है जिसको कहते हैं शून्य आव्यूह, जिसे क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह, जिसे कहेंगे शून्य आव्यूह। ठीक है दोस्तों, देखिए शून्य आव्यूह क्या होता है कि वह वर्ग आव्यूह या वर्ग आव्यूह के अलावा कोई भी आव्यूह कह लो, वह आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव यानी इसके अंदर जो प्रत्येक अंक है वो सभी क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। सभी अवयव क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। जैसे एग्जांपल आप लोग देखो, एग्जांपल देखो आप लोग 0 0 0, जरा देखो तो आप लोग, ये हमारा शून्य आव्यूह होने से पहले ये हमारा क्या है, वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह क्यों है, क्योंकि इसमें जितना पंक्ति है और उतना ही क्या है, स्तंभ है। क्लियर हुआ? जितना पंक्ति है उतना ही क्या है, स्तंभ है। एक तरीके का ये क्या है, वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह होने से पहले ये हमारा क्या है, शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह क्या होता है कि वह आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव हमारे क्या रहे, 0 रहे। जैसे मान लो एक एग्जांपल ये हो गया, फिर उसी तरीके से एक एग्जांपल ये हो गया। देखो इन सब के सारे अवयव हमारे क्या है, 0 है। तो क्लियर हुआ दोस्तों, हमने पहले जाना आव्यूह किसे कहते हैं। ठीक, आव्यूह जानने के बाद हमने जाना आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार समझ गए दोस्तों। अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे आव्यूह किसे कहते हैं, आप कितने आव्यूह के टाइप्स होते हैं, कैसे क्या क्या होता है। क्लियर हो गया? ठीक, हमने आव्यूहों के प्रकार पूरे अच्छी तरीके से समझ लिए। ठीक, इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज के क्वेश्चन टाइप में चलते हैं। ठीक, तो एक तरीका और है, एक हम लोग समझते हैं सममित आव्यूह। एक होता है, मान लो थोड़ा समझ लें, सममित आव्यूह यानी अगर आप लोगों को एक्सरसाइज में है क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल टाइप्स के हैं, ठीक, तो इसमें हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा कि सममित आव्यूह होता क्या है। सममित आव्यूह मतलब अगर 2 या 3 4 आव्यूह हैं तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये दोनों आव्यूह आपस में क्या है, सममित है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग करते क्या है कि 2 या 2 से अधिक आव्यूह अगर कोई भी रहे, 2 या 3 4 5 आव्यूह रहे, उनमें देखते हैं कि उनकी जो पंक्तियों की संख्या है स्तंभों की संख्या के अगर बराबर रहे, अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या रहे, बराबर रहे, वो जो आव्यूह क्या कराएंगे, सममित आव्यूह कराएंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो एग्जांपल है 1 2 3, ये आव्यूह है, ये है। जैसे सपोज मान लो ए आव्यूह ये है, बी आव्यूह, ये हमारा सी आव्यूह है। जैसे हमने 3 आव्यूह लिया हुआ एग्जांपल के, ए आव्यूह क्या है, ये है, बी आव्यूह ये है, सी आव्यूह ये है। ठीक है, अगर हमको पता करना है कि इन तीनों में सममित आव्यूह कौन कौन है, तो सममित आव्यूह हमारा कौन है, ए और सी, यानी ए और सी हमारे क्या है, सममित आव्यूह है। ए और सी हमारे क्या है, सममित आव्यूह है। ए और सी हमारे सममित आव्यूह क्यों है, क्योंकि इसमें देखो तो जरा जो पंक्तियों की संख्या है, यानी इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है। इसमें भी कितना, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर रहे। ठीक ना, तो ऐसे आव्यूह आपस में क्या कहलाएंगे, सममित आव्यूह। ये हमारा सममित आव्यूह नहीं है, क्योंकि इसमें कितना पंक्ति है, 1 2, 2 पंक्ति और कितने स्तंभ है, 1 2 3, यानी 2 पंक्ति है और 2 पंक्ति है और कितने स्तंभ हो गए, 3 स्तंभ है। तो इससे ये क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, यानी ये हमारे सममित आव्यूह नहीं है। सममित आव्यूह कौन है, ए और सी, ए और सी हमारे क्या है, सममित आव्यूह है। क्लियर हुआ? ठीक, अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में 1 नंबर में आता है, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न जो हमारा बुक है उससे,
कि आप लोग एक आव्यूह दिया रहेगा, पूछेगा कि आव्यूह का कोटि क्या है, यानी हेडिंग एक डाल कैसे समझते हैं आव्यूहों की कोटि। क्या समझते हैं आव्यूहों की कोटि, यानी एक आव्यूह दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि आप लोग बता दो कि किस कोटि का आव्यूह है, यानी कोटि मतलब किस ऑर्डर का आव्यूह है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों आव्यूहों की कोटि क्या होता है, अगर यदि मान लो यदि m इक्वल टू मान ले पंक्तियों की संख्या, m इक्वल टू क्या हो जाए पंक्तियों की संख्या, ठीक है दोस्तों। n इक्वल टू हो जाए स्तंभों की संख्या, n इक्वल टू क्या हो जाए स्तंभों की संख्या, ये एक तरीके का फार्मूला है। तो हमारा कोटि क्या हो जाएगा आव्यूह की कोटि होता है m इंटू n, यानी आव्यूहों की कोटि क्या होता है m गुणे n, ठीक है दोस्तों। तो इसको जरा आप लोग समझो अच्छे से कि यदि कोई आव्यूह रहे तो m को हमने क्या मान लिया पंक्तियों की संख्या, m हमारा क्या पंक्तियों की संख्या, यानी आव्यूह में जितना पंक्ति रहेगा वो क्या रहेगा m रहेगा, और n हमने क्या माना है स्तंभों की संख्या, यानी उस आव्यूह में जितने स्तंभ है उसको हमने क्या मान लिया n मान लिया, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आव्यूहों की अगर कोटि लिखना रहेगा क्या करेंगे m गुणे n, यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा क्या निकल जाएगा आव्यूहों की कोटि। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख लो, जैसे सपोज मान लो 2 3 1 4 2 1 3 2, अगर इसकी कोटि लिखना है, इसकी कोटि लिखना है तो पहले काउंट करेंगे कितना पंक्ति है 1 2, कितना पंक्ति है 2 पंक्ति है तो लिखेंगे 2 गुणे कितना स्तंभ है 1 2 स्तंभ है 2, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है 2 गुणे 2 हो गया क्लियर। एक एग्जांपल और देखोगे आप लोग 1 2 3 4 5 6 0 2 1, ठीक है। इसमें पहले काउंट करेंगे कितना पंक्ति है 1 2 3 पंक्ति है, यानी लिखोगे कोटि बराबर 3 गुणे कितना स्तंभ है 1 2 3, यानी 3 स्तंभ है। तो इस आव्यूह की कोटि कितना हो जाएगा 3 गुणे 3, मतलब पहला क्या है पंक्तियों की संख्या, दूसरा क्या है स्तंभों की संख्या, ठीक। एक एग्जांपल और हम लोग देखेंगे 1 2 3, जैसे सपोज मान लो ये आव्यूह है, अगर कोई पूछ दे आप लोगों से ये कौन सा आव्यूह है तो क्या बताओगे आप लोग ये स्तंभ आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह कैसे है क्योंकि इसमें एक स्तंभ है बाकी सारे क्या है पंक्ति है, ठीक। तो हमको इसका क्या बताना है कोटि बताना है, तो कोटि कितना हो जाएगा पहले हम लोग क्या काउंट करेंगे, पहले हम लोग काउंट करेंगे कितना पंक्ति है, तो देखो कितना पंक्ति है 1 2 3, कितना पंक्ति है 3 गुणे कितना स्तंभ है सिंगल एक ही स्तंभ है 3 गुणे 1, क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और आप लोग देखोगे 2 4 6, ठीक ना। अगर इसकी कोटि करोगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको अगर कोई पूछ दे कि ये कौन सा आव्यूह है तो ये हमारा पंक्ति आव्यूह है, कौन सा आव्यूह है पंक्ति आव्यूह है। तो इसमें हम लोग अगर इसकी कोटि ज्ञात करेंगे पहले इसका क्या कर पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, कितना पंक्ति है 1 गुणे कितना स्तंभ है 1 2 3, यानी कितना स्तंभ है 3, तो कोटि हमारा क्या हो जाएगा 1 गुणे 3, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किसी आव्यूहों की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। अगर कोई आव्यूह दिया रहे तो उसको सबसे पहले उसका पंक्ति काउंट करना, कितने पंक्ति हो रहा है फिर उसका स्तंभ, फिर दोनों का क्या करना मल्टीप्लाई कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।